अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्या एक पिता अपनी बेटी से इतना नाराज हो सकता है कि उसकी जान ले ले, क्या पिता अपनी उस बेटी को मौत के घाट उतार सकता है जिसे वो उड़ना सिखाए, जिंदगी जीना सिखाए, खेलना सिखाए, तो शायद आपका जवाब ना होगा। लेकिन आज के इस केस को सुनकर आपका ना भी हां में बदल जाएगा। हम बात कर रहे हैं राधिका यादव मर्डर केस की। पूरे केस के बाद अगर कोई सवाल अभी भी बाकी है तो वो है, आखिर क्यों क्यों एक पिता ने हैवान का रूप ले लिया और अपनी ही बेटी को मौत की नींद सुला दिया। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुग्राम के सेक्टर 57 सुशांत लोक के एक घर में ज्वाइंट फैमिली के साथ रहने वाली राधिका के दिन की शुरुआत ही काफी अच्छी हुई थी, क्योंकि आज था उसकी मां का जन्मदिन। लेकिन राधिका की मां की तबीयत खराब थी, तो राधिका ने सोचा कि वो किचन में जाकर अपनी मां के लिए कुछ अच्छा बनाकर उन्हें सरप्राइज देगी। वहीं सुबह के करीब 10:30 बजे राधिका के चाचा कुलदीप यादव अपने बेटे के साथ ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे। तभी उन्हें अचानक एक शोर सुनाई दिया। उन्हें लगा शायद फर्स्ट फ्लोर की किचन में कुकर फट गया, जहां राधिका खाना बना रही थीं। दोनों भागकर जैसे ही फर्स्ट फ्लोर की किचन में गए तो वहां का मंजर देखकर दोनों के होश उड़ गए। राधिका फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। बिना वक्त गवाए वो राधिका को फौरन हॉस्पिटल लेकर भागे, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। राधिका पहले ही दम तोड़ चुकी थी। लेकिन इसे अभी तक एक्सीडेंटल समझ रहे घरवालों के पैरों तले तब जमीन खिसक गई जब सुबह 11:30 बजे हॉस्पिटल से पुलिस को कॉल आया और बताया गया कि राधिका की मौत गोली लगने से हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, जहां से पुलिस की एक टीम राधिका के घर के लिए रवाना हो जाती है और एक टीम हॉस्पिटल में रहकर पूछताछ करती है। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। पुलिस सबसे पहले क्राइम सीन पर जाती है, जहां जमीन पर फैला राधिका का खून और किचन की दीवार पर धंसी गोलियों से यह साफ हो गया था कि राधिका की गोली मारकर हत्या की गई है। और सुबह घर में घुसकर राधिका को गोली मारना कोई आसान काम नहीं है और किसी बाहर वाले के लिए यह काफी मुश्किल भी था। तो पुलिस का पहला शक घरवालों पर जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने घरवालों से सवाल करने शुरू किए तो घरवाले काफी अनजान बने हुए थे। पर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो सामने आया वो हैरान कर देने वाला सच। पूछताछ में पुलिस के हाथ लगा था कबूलनामा, और ये कबूलनामा किसी और का नहीं बल्कि खुद राधिका के पिता दीपक यादव का था। दीपक यादव ने अपने कन्फेशन में जो कुछ पुलिस को बताया उस पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल था। दीपक ने बताया कि कुछ दिन पहले मेरी बेटी के कंधे में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो खेल नहीं रही थी। उसने अपने खुद की एकेडमी खोली जहां वो बच्चों को कोचिंग देती थी। जब मैं गांव वजीराबाद दूध लेने जाता था तो लोग कहते थे कि तू लड़की की कमाई खा रहा है, जिससे मैं बहुत परेशान रहता था। लोग मेरी बेटी के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाते थे। मैंने अपनी बेटी से इस एकेडमी को बंद करने के लिए कहा, लेकिन मेरी बेटी ने एकेडमी बंद करने से मना कर दिया। ये टेंशन मेरे मन में बनी रहती थी, जिससे मेरी इज्जत को ठेस पहुंचती थी। मैं बहुत परेशान और तनाव में रहने लगा था। इसी टेंशन की वजह से मैंने अपनी लाइसेंसिंग रिवॉल्वर निकाली और जब मेरी बेटी राधिका यादव किचन में खाना बना रही थी तब मैंने उसके पीछे से कमर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के हाथ अपराधी और उसका कन्फेशन दोनों आ गए थे। लेकिन जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया था वो था प्रूफ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसलिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। पुलिस ने दीपक यादव से पूछा कि वो लोग कौन थे जो उसे उसकी बेटी के खिलाफ भड़काते थे, जिस पर दीपक ने किसी का नाम नहीं लिया। तो पुलिस वजीराबाद पहुंची और वहां उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, जिनमें दीपक के करीबी भी शामिल थे। लेकिन किसी एक ने भी दीपक से इस तरह की बातचीत का कोई दावा नहीं किया। यह केस सामने से देखने पर जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं, क्योंकि यहां से उस कहानी में कई एंगल्स ने जन्म लिया। इस मर्डर को लोगों ने अलग अलग पहलुओं से देखना शुरू कर दिया था। इस बीच एक नया एंगल निकलकर सामने आया, जो था लव जिहाद का। 20 जून 2024 को रिलीज हुई सॉन्ग करवा में राधिका ने एक्टिंग करियर में अपना पहला कदम रखा और राधिका के मर्डर के बाद इस गाने को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए। लोगों का कहना था कि दूसरे धर्म में लव अफेयर की वजह से दीपक ने अपनी बेटी को मार दिया। और इस सब की शुरुआत होती है तब जब दिल्ली में एक टेनिस टीम पंजाब टाइगर्स की फाउंडर तापसी पन्नू का शूट चल रहा था,
जहां क्रिएटिव टीम में इनाम काम करता था। वहीं राधिका ने टीम को रीच आउट किया और अपना नंबर शेयर कर एक्टिंग से जुड़े किसी काम के लिए उसे मौका देने को कहा, जिसके बाद करवा म्यूजिक वीडियो के लिए राधिका को शॉर्टलिस्ट किया गया। इस वीडियो में राधिका के साथ स्क्रीन पर नजर आए इनाम, और यही रीजन था कि राधिका के मर्डर के बाद लोगों ने राधिका के नाम के साथ इनाम का नाम जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन सच तो अभी कोसों दूर था। पूरे सोशल मीडिया पर राधिका और इनाम के रिश्ते को लेकर अफवाह फैलने लगी थी, जिस पर इनाम ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सभी को ये साफ कर दिया कि राधिका और उसके बीच में बस प्रोफेशनल रिश्ते के अलावा और कुछ नहीं था। और क्योंकि दोनों के रिश्ते को लेकर ना तो कोई प्रूफ था और ना ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कुछ ऐसा मिला, इसलिए ये एंगल तो क्लियर हो गया था। तो वहां दूसरा एंगल जो लोगों को लगा कि राधिका के मर्डर की वजह हो सकती है, वो था कि टेनिस खेलते वक्त राधिका के छोटे कपड़े पहनना पिता दीपक यादव को पसंद नहीं था, और बाकी लोग भी राधिका के छोटे कपड़े पहनने पर दीपक को ताने देते थे। तो इस एंगल को समझने के लिए राधिका और दीपक के बैकग्राउंड को समझते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले दीपक यादव पेशे से सक्सेसफुल बिल्डर थे। पूरा परिवार फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग था। इसी परिवार में 23 मार्च 2000 में जन्म होता है एक नन्ही परी का, जिसका नाम रखा जाता है राधिका। दीपक यादव ने बेटी की स्कूलिंग स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल जैसे प्रीमियम स्कूल से कराई, जिसकी साल की ही फीस लाखों में थी। राधिका ने पढ़ाई के साथ साथ बेहद कम उम्र में टेनिस का रैकेट भी थाम लिया था, और राधिका ने पूरी लगन से खेलते खेलते कई मैच जीते और कम उम्र में ही टेनिस के खेल में अच्छा खासा नाम भी कमा लिया। सभी को राधिका से उम्मीद थी कि वो एक दिन दूसरी सानिया मिर्जा बनेगी, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसी को था तो वो थे राधिका के पिता दीपक यादव। वो बचपन से ही टेनिस के लिए राधिका को बहुत सपोर्ट करते थे। उसे बाहर देश विदेश में टेनिस टूर्नामेंट खेलने के लिए लेकर जाते थे। इतना ही नहीं, एक बार राधिका के शोल्डर में इंजरी हुई और डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए खेलने से मना कर दिया, तो राधिका एक प्राइवेट एकेडमी में टेनिस कोच बन गई। लेकिन जब राधिका के साथ और बच्चे भी जुड़ने लगे तो राधिका के पिता ने ही गुरुग्राम के सेक्टर 61 में क्रिकेट एकेडमी के बगल में एक टेनिस कोर्ट को किराए पर ले लिया। ये बात सभी जानते हैं कि दीपक यादव बेटी से ज्यादा बेटी के टेनिस करियर को लेकर काफी खुश थे और एक पिता की तरह अपनी बेटी के करियर की सारी जिम्मेदारी उठा रहे थे। तो ऐसे में इस एंगल को भी सही नहीं माना जा सकता। जहां अभी अलग अलग एंगल से इस केस को देखा जा रहा था, तो वहीं सामने आती है राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। रिपोर्ट में साफ निकलकर सामने आया था कि राधिका को गोली सामने से मारी गई थी, जो बॉडी के बुलेट रेंट्री और एग्जिट पॉइंट से पता चल जाता है। इतना ही नहीं, दीपक के बयान में उसने बताया कि उसने राधिका को 3 गोली मारी थी, लेकिन पोस्टमार्टम में 4 गोली लगने से राधिका की मौत हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि अगर राधिका को गोली सामने से मारी गई तो आखिर दीपक ने अपने कन्फेशन में पीछे कमर पर गोली लगने की बात पुलिस को क्यों बताई? तो इसके पीछे कुछ भी वजह हो सकती है जो अभी तक साफ नहीं हुई है, क्योंकि दीपक ने खुद हत्या की बात स्वीकार कर ली थी। इसलिए कन्फेशन के हिसाब से गोली कहां लगी ये केस के आउटकम को बहुत प्रभावित नहीं करता था। फिर भी इस केस में 2 वजह देखी जा रही थी। अपराध के समय अपराधी मानसिक रूप से टेंशन में था, या अपराध के बाद डर की वजह से उसने गलत बयान दे दिया ताकि खुद को सजा कम या ज्यादा दिखा सके। क्योंकि दीपक बार बार ये बोल रहा था कि उसने कन्या वध कर दिया है, इसलिए उसे फांसी होनी चाहिए। जहां इस केस को पुलिस ओपन एंड शट केस मान रही थी, तो वहीं लोग अभी भी पूरे केस को लेकर नए नए एंगल सामने लेकर आ रहे थे। लेकिन फिर एक बार कुछ ऐसे प्रूफ निकलकर सामने आए जिससे ये केस पूरी तरह से साफ हो गया। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर सामने आई राधिका की दोस्त हिमांशिका, जो खुद भी टेनिस प्लेयर है और राधिका के साथ पिछले 10 साल से थी। हिमांशिका राधिका से काफी क्लोज थी और राधिका उसे कई बातें अक्सर बताया करती थी। हिमांशिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने राधिका और उसके परिवार के रिश्ते के बारे में खुलकर लोगों को बताया। हिमांशिका का कहना था कि उसके परिवार वाले पहले से ही राधिका पर काफी रोक टोक करते थे और उन्हें सोसाइटी का काफी डर रहता था। राधिका बहुत टाइम से अपने घर पर सफर कर रही थी। उसे घर पर बहुत घुटन महसूस होती थी। यहां तक कि अगर राधिका कभी हिमांशिका से बात भी करती थी तो उसे दिखाना पड़ता था कि वो अपने किसी दोस्त से बात कर रही है। हिमांशिका ने यह भी बताया कि राधिका को लेकर जो लोग निगेटिव बातें करते थे
उससे पिता दीपक राधिका से ही नाराज हो जाते थे, सिर्फ उन 4 बातों के चक्कर में कि ये मेकअप करने लगी है, छोटे कपड़े पहनती है और दीपक राधिका की कमाई खा रहा है। ऐसी बातों पर ध्यान देकर उन्होंने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ दीपक की सोच की वजह से आज राधिका हमारे बीच नहीं है। इतना ही नहीं, इसका एक और प्रूफ है राधिका के व्हाट्सएप मैसेज जो उसने अपने फॉर्मर कोच अजय यादव को किए थे। अजय ऑलरेडी दुबई में सेटल हैं और राधिका ने अक्टूबर 2024 में उन्हें मैसेज कर ये कहा था कि वो कुछ टाइम के लिए घर से निकलना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया या दुबई में इंडिपेंडेंटली रहना चाहती है क्योंकि घर पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं और वो कहीं भी इंडिपेंडेंटली रहकर कुछ कोर्स भी करना चाहती है। राधिका के घर में 2 हफ्ते पहले से चीज़ों में बदलाव दिखना शुरू हो गया था। धीरे धीरे राधिका के खिलाफ उसके पिता के मन में कई ख्याल जन्म लेने लगे थे। घर की दीवारों के पीछे जुर्म की एक नई कहानी तैयार की जा रही थी। लगभग 2 हफ्तों से ही राधिका अपने पिता की बजाय अपने माँ के साथ टेनिस कोचिंग जाती थी। अगर देखा जाए तो राधिका का पहले एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाना, उसके बाद दूसरे देश में रहकर कई कोर्स करने का ख्याल आना शायद राधिका के पिता के लिए बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि राधिका से ज़्यादा राधिका के टेनिस करियर का ऑब्सेशन अगर किसी को था तो वो थे राधिका के पिता। पुलिस ने इस केस को एक ओपन और शट केस बताया, जिसमें पुलिस के पास राधिका के पिता के कन्फेशन के अलावा कोई क्लियर मोटिव नहीं था। दोस्तों, जो होना था वो तो हो चुका है। हम सभी अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। फिर भी आपके अनुसार इस पूरे केस में क्या कुछ हुआ होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।